देखिए बेटा, द फॉलोइंग बैलेंसेस appear in the books of Priyank Limited as on 1st April 2024। आपको बैलेंस दिए हुए बच्चे प्रियंक लिमिटेड की बुक्स में 1 अप्रैल 2024 को। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है बच्चे 10 लाख रुपीज एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 4,50,000। आपने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए डेप्रिसिएशन के, उनमें आपने देखा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। वहां पर अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे, वहां पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे। अब अपन जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वहां पर अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये क्या होता है, कैसे करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। आगे देखिए, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बच्चे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% पर एनम की रेट से, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पर, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हर साल 31 मार्च को। ऑन 1 अक्टूबर 2024 ए मशीन विच was purchased on 1st December 2021 for rupees 1,20,000 was sold for rupees 34,000। बच्चे एक मशीन 1 अक्टूबर 2024 को सोल्ड कर दी गई 34,000 में, जिसको खरीदा गया था 1 दिसंबर 2021 को 1,20,000 में। प्रिपेयर करना है आपको मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चे अभी आपने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें डेप्रिसिएशन के लिए आप क्या एंट्री बनाते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए आपने उसमें डेप्रिसिएशन के लिए आपने क्या अकाउंटिंग की, क्या एंट्री बनाई बच्चे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते थे क्योंकि वो एक्सपेंस अकाउंट होता था, और असेट डिक्रीज होती थी इसलिए असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। अब यहाँ पे अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। इस मेथड में बच्चे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, नॉट असेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। यस, जब डेप्रिसिएशन अकाउंट असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं होता है, यानी असेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होता है, जब डेप्रिसिएशन आप चार्ज ही नहीं, आप असेट्स पे चार्ज तो कर रहे हैं लेकिन असेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चे, ये होगा कि असेट्स जो है वो हमेशा अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखेगी। असेट्स हमेशा किस पे दिखाई देगी, ओरिजिनल कॉस्ट पे। जबकि अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या होता था, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते थे, असेट्स की वैल्यू कौन सी आती थी, रिटन डाउन वैल्यू। क्या आती थी, रिटन डाउन वैल्यू। हर साल रिटन डाउन वैल्यू आती थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। और यहाँ पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर ही नहीं होगा असेट्स अकाउंट में। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बन रही है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्रेडिट ही नहीं हुआ असेट्स अकाउंट में, जिससे असेट डिक्रीज ही नहीं हुई, तो असेट्स हमेशा किस वैल्यू पर शो होगी, कॉस्ट पर। तो यहाँ पर आपको ये मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस दिया है ना, ये कॉस्ट दी गई है, मशीनरी अकाउंट की क्या दी गई है, कॉस्ट। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, ये टोटल डेप्रिसिएशन है। ये क्या है बच्चे, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन, ये है टोटल डेप्रिसिएशन। और ये क्या है बच्चे, टोटल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। अब यहां पर आपको तैयार करना है भाई, एक तो मशीनरी अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बात क्या हुई बच्चे, यहां पर आपने एक मशीन जो 1 अक्टूबर 2024 को आप सेल कर रहे हैं, उसको आपने खरीदा था 1 दिसंबर 2021 को, जिसको आप सेल कर रहे हैं भाई 1 अक्टूबर 2024 को। आपने इसको यूज किया बच्चे
2021-22 अकाउंटिंग ईयर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। बोलो बच्चे, कितने महीने यूज किया? 4 महीने। 1 दिसंबर से 31 मार्च, कितने महीने यूज किया? 4 महीने। उसके बाद आपने 2022-23 में यूज किया इसको 12 मंथ्स। इसके बाद आपने 2023 और 24 में यूज किया इसको बच्चे 12 मंथ्स। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपने 2024 25 में इसको यूज किया है सिर्फ 1 अक्टूबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। ये बात सबके दिमाग में आई? टू 2024-25 में आपने इसको 1 अक्टूबर को बेच दिया, तो आपने 2024-25 में कितने मंथ्स यूज किया? 6 महीने। 23-24 में पूरे 12 मंथ्स यूज किया इस मशीन को। 22-23 में पूरे 12 मंथ्स यूज किया। और 21-22 में आपने कितने मंथ्स यूज किया इसको? सिर्फ 4 महीने। ऊपर देखो भाई, ऊपर कितने मंथ्स यूज किया? 4 महीने। अब हम टोटल पीरियड पता कर लेंगे जितना आपने इसको यूज किया है। 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6, 34 मंथ। 34 मंथ आपने इसको यूज किया है बच्चे, यहां से लेके यहां तक, इस डेट तक। कितने मंथ्स? 34 मंथ्स। ये बात सभी को क्लियर? 34 मंथ्स यूज किया है। अब बच्चे हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, जिसको हम बेच रहे हैं उसका एनुअल डेप्रिसिएशन। बच्चे इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1,20,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो बच्चे ईयरली डेप्रिसिएशन बनेगा 12,000 रुपीज पर एनम। ईयरली मीन्स 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 12 मंथ्स का 12,000 रुपए एनुअल डेप्रिसिएशन। क्योंकि जो रेट दी गई है डेप्रिसिएशन की, उसके साथ क्या लगा हुआ है? पर एनम। एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल मीन्स वार्षिक। बच्चे हम टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन कब से कब तक? 1 दिसंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2024 तक का, यानी कि 34 मंथ्स का। 12,000 है बच्चे 12 महीने का, तो 34 मंथ्स का होगा 34,000। ये बात आपको समझ में आई? यस। यानी 34,000 की इसकी कॉस्ट तो हम यूज कर चुके हैं। 1,20,000 रुपए की ये मशीनरी है ना, इससे हम कितने की सर्विस ले चुके हैं मॉनेटरी वैल्यू में? 34,000। अब घिसी पिटी इसकी वैल्यू यानी कि रिटन डाउन वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। 1,20,000 माइनस 34,000। 1,20,000 माइनस 34,000। 1,20,000 माइनस 34,000, 86,000। बच्चे हम पता करेंगे गेन और लॉस ऑन सेल। फॉर्मूला होता है इसका सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू। सेलिंग प्राइस है भाई इसकी 34,000। सेलिंग प्राइस है इसकी 34,000 और रिटन डाउन वैल्यू है बच्चे इसकी 86,000। डिफरेंस आ रहा है 52,000 का, वो भी माइनस में। तो भाई ये क्या हो रहा है? लॉस ऑन सेल। इतनी बात आपको समझ में आई? लॉस ऑन सेल।
देखिए बच्चे, आप लेजर बनाएंगे, एक तो बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, बनाना नहीं है, देखना है आप लोग घर पे करना। मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यस, एंड दूसरा लेजर बनाएंगे आप प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बच्चे आपको ओपनिंग बैलेंस दिए गए हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को आप लिखेंगे 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए। ओके, असेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। असेट्स का ओपनिंग क्या, असेट्स का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। इसलिए ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड। और बच्चे प्रोविजन होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस। इसका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। 2024 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000, 4,50,000। इतनी बात सबको समझ में आई? भाई हमने मशीन को बेचा है, यहां पर हमने मशीन को बेचा है, बेचा है ना मशीन को 34,000 में। 2024 अक्टूबर 1 को हम बेच रहे हैं, तो लिखेंगे भाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। भाई बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे भाई? बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे सेल 34,000। ये वाली बात आपको समझ में आई? हेलो बच्चे, आपने प्रोविजन अकाउंट बना रखा है, और प्रोविजन के बारे में मैंने क्या बोला? ये 1 अप्रैल 2024 तक का टोटल डेप्रिसिएशन है। 1 अप्रैल 2024 तक का क्या है? टोटल डेप्रिसिएशन 4,50,000। कितने रुपए की मशीनरी पर? 10 लाख रुपए की मशीनरी। यस, ये प्रोविजन है। प्रोविजन आप बनाते हैं फ्यूचर में जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं ना, उनको कम करने के लिए, लेस करने के लिए, उनका जो चार्ज होता है, उनका जो प्रभार होता है, उनसे जो झटका लग सकता है, उस झटके को कम करने के लिए क्या बनाते हो? प्रोविजन। यस, अगर प्रोविजन ना हो तो लॉस मालूम कितने का होता? 1,20,000 माइनस 34,000, 86,000 का। लेकिन तुमने क्या बना लिया? प्रोविजन। और धीमे धीमे तुमने इन 36 महीनों में, 36 की 34 महीनों में कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लिया? 34,000 रुपए। कितना? 34,000 रुपए। तो तुम्हारा लॉस कम हो गया। अगर ये प्रोविजन नहीं बनाते तो लॉस कितना होता? 86,000। लेकिन ये कम हो गया क्योंकि तुमने प्रोविजन बना लिया था। क्या बना लिया था? प्रोविजन। जिसके कारण लॉस कितना रह गया? सिर्फ 52,000। कितना लॉस रह गया? 52,000। अब इसको आपको मेंशन करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो कैसे करना है? देखिए भाई, ये 1 अप्रैल 2024 तक का टोटल डेप्रिसिएशन है। हमने जो मशीन बेची है ना, इस ईयर में भी हमने यूज किया उसको। कितने महीने? 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने। 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 अक्टूबर तक का, अक्टूबर 1 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी मैंने कुछ देर पहले ही तुमको बताया था कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री बनाते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कहां होगी? क्रेडिट साइड। तो भाई पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो इस पर 12,000 होता है, लेकिन हमने यूज किया है सिर्फ 1 अक्टूबर तक, 6 महीने। तो 6 महीने का होगा बच्चे 6,000। बात आपको समझ में आई? ऊपर कितने महीने का दिया गया है? 28 महीने का। कितने महीने का? 28 महीने का। और 6 महीने का ये है, तब 34 महीने का बनेगा 34,000 रुपए, 34,000।
अब भाई इस अकाउंट में हमारा जो असेट्स बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेटेड हो चुका है, इकट्ठा हो गया 34,000। तो यहां से आप रिलीज कर देंगे, यानी कि ट्रांसफर कर देंगे कौन से अकाउंट में, असेट्स अकाउंट। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेबिट में लिखेंगे आप 2024, ध्यान से समझना, अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट 34,000, 34,000। 28,000 रुपए तो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें, इस अमाउंट में 6,000 रुपए और बना लिया 6 महीने का, टोटल कितना हो गया 34,000, जो हमने इस अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस असेट्स को बेच दिया है। क्या कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग करेंगे आप, वाई प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट 34,000, 34,000, ओके 34,000। भाई लॉस हुआ है, हेलो, क्या हुआ है, लॉस, लॉस हुआ है तो लॉस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितने का लॉस हुआ था, 52,000 का। इन सब का टोटल करके देखो मालूम कितना होगा, 1,20,000। देखो हो रहा है 1,20,000। तो तुमको पता है आपने 1,20,000 की बेच दी है, तो 1,20,000 कॉस्ट कम करोगे कि नहीं करोगे, तो ऐसे कम होगी कॉस्ट कम। सेलिंग प्राइस से कितनी कम हो रही है, 34,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से 34,000, लॉस अकाउंट में कितना चला गया, 52,000। यदि प्रोविजन अकाउंट ही बनाते तो कितना जाता लॉस अकाउंट में, 86,000। यस, तो प्रोविजन क्यों बनाया, फ्यूचर में होने वाले लॉस से झटके को कम करने के लिए। बात समझ में आ गई, जिस तरह से भूकंप के झटकों को कम करने के लिए आप अच्छी सीमेंट सरिया इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, प्रोविजन। हंस रही है लड़की, हंस लो। अब भाई देखो बैलेंस करेंगे मशीनरी अकाउंट का, बैलेंस करेंगे आदित्य, बैलेंस असेट्स अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। तो भाई टोटल है डेबिट साइड का 10 लाख रुपए, तो क्रेडिट का भी कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपए। लेकिन कम पड़ रहा है भाई, 10 लाख में से तुमने कितने की हटा दी, 1,20 की, डिफरेंस आएगा 8,80,000 रुपए। कौन सी डेट पर, 2025 मार्च 31 बाई बैलेंस कैरी डाउन। और पता है ना आपको, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो भाई 2025 मार्च 31 को डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे भाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। और किस अमाउंट पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, जो असेट्स बची है आपके पास। आपके पास कितने की बची है, 8,80,000 की, जिस पर 10% पूरे साल का 88,000। और प्रोविजन अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट है, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो 4,50,000 प्लस 6,000 और प्लस 88,000, 5,44,000। 5,44,000 में से जो मशीन बेच दी उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो गया मशीनरी अकाउंट में, बैलेंस बचेगा 5,10,000। 2025 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। बोलो बच्चे, इतना सिंपल है ये। कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। आ गया समझ में भाई सबको, हाँ, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट ही तो है। क्या ये कॉस्ट, ये क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, following balances
एपीएस इन द बुक्स ऑफ पारस ब्रदर्स। पारस ब्रदर्स के यहां पर आपको ये बैलेंस दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 2024 को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 80,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 36,000। ये है टोटल कॉस्ट, और ये टोटल डेप्रिसिएशन। ये है टोटल कॉस्ट, तो ये क्या है, टोटल डेप्रिसिएशन। ऑन 1 April 2024 they sold a machine for ₹8,700. This machine was purchased for 16,000 in April 2020. जो खरीदी गई थी 2020 1 अप्रैल को 16,000 रुपए में, जिसको बेच दिया गया 1 अप्रैल 2024 को 8,700 में। प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2025 को। एज्यूम करना है भाई कि चार्ज करेंगे आप डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो भाई जो मशीन बेच रहे हैं सबसे पहले उसी का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट। जो असेट्स आप बेच रहे हैं, इसको आपने कब से कब तक अपने इस बिजनेस में रखा? 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2024। बोलो बच्चे, बच्चे बोले रे क्या बोले सर हम आपसे, पता नहीं कौन सी मशीनें, दिख तो रही नहीं है। यहां से लेके जहां तक अपन ने यूज किया इसका ये पीरियड है, क्या है इसका, ये पता करो भाई। यहां से लेके यहां तक का चंदा मामा, चंदा मामा ही तो है ये, वो कह रहा है यस सर, ओम देव। तो भाई हमने इसको यूज किया 2020-21 में पूरे 12 महीने, किया कि नहीं? बोलो भाई। हमने 1 अप्रैल को खरीदा था, कब खरीदा था? 1 अप्रैल को, और पहला अकाउंटिंग ईयर हमारा खत्म का हुआ 31 मार्च को। तो हमने यूज किया पूरे 12 महीने। 2021-22 इस अकाउंटिंग ईयर में भी हमने यूज किया इसको 12 मंथ्स। फिर आया 22-23, इस अकाउंटिंग ईयर में भी हमने इसको यूज किया 12 मंथ्स। फिर आया आपका 2023-24, इस अकाउंटिंग ईयर में भी हमने यूज किया 12 मंथ्स, क्योंकि हमने इसको बेचा कब है? 1 अप्रैल 2024 को। तो हमने 31 मार्च 2024 तक यूज किया कि नहीं किया? 24 तक। तो हमने टोटल कितना मंथ्स यूज किया बच्चे इसको? 48 मंथ्स, या 4 साल बोल सकते हैं, या 4 इयर्स। पूरा 4 साल यूज किया है। कितने साल? 4 इयर्स। 4 इयर्स। पूरा 4 साल। एनुअल डेप्रीसिएशन, एनुअल डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट 16,000, ओरिजिनल कॉस्ट 16,000, रेट 10%, 10/100। कितना हुआ बच्चे? 1600 पर एनम, 1600 पर एनम। यस। टोटल डेप्रिसिएशन कब से कब तक? फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2024, यानी 4 साल। 1600 इंटू 4, 6400 रुपीज, 6400। अब कैलकुलेट करेंगे रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू
तो टोटल कॉस्ट क्या है बच्चे इसकी, नहीं बोलोगे, 16,000। कितनी है, 16,000। और भाई टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 6,400। कितना है, 9,600, 10,000, 9,600 आएगा, 9,600। कम से कम 20 साल में 20 बार तो किया ही होगा क्वेश्चन जी। कितने बार, 20 बार, 21 बार हो रहा है इस साल। गेन और लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट 16,000 और रिटर्न डाउन वैल्यू 9,600। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब समझे, यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन कब तक का माइनस कर दिया है, पूरी लाइफ का। तो जब बेच रहे हैं उस डेट पे आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू। ये मोबाइल हमने खरीदा 1 लाख रुपए का, कब खरीदा, 2019 में। आज हम किसी को बेचें, बोले कि हमने तो 1 लाख रुपए का खरीदा था, हम तो 90,000 में देंगे, ले लेगा वो, बताओ ले लेगा क्या, नहीं लेगा। बोले आज की वैल्यू बताओ, आज तो ये मॉडल ही बंद हो गया। समझ में आया, आज ये क्या हो गया, मॉडल ही बंद हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है, आज हिसाब लगा लो भाई, तब से हम यूज कर रहे हैं, यूज किया हमने, इसकी कॉस्ट माइनस कर दो उतनी। सपोज इसकी कीमत है 20,000 रुपए, कितनी है, 20,000 रुपए। हमारी बुक्स में इसकी कीमत कितनी है, 20,000 रुपए। हमारे लिए कितनी कीमत रहेगी इसकी, 20। क्योंकि हमने सोच के रखा था हम इसको 5 साल चलाएंगे। कितने साल चलाएंगे, 5 साल। कितने साल चलाएंगे, 5 साल। तो 5 साल चलाएंगे तो 5वीं साल में हम इसकी कीमत हमारे लिए कितनी रहेगी, इसकी 20,000 रुपए कितनी रहेगी। अब ये अगर 24,000 में बिकती है तो हमें 4,000 का फायदा होता है, और यदि ये 16,000 में बिकता है तो हमें 4,000 का नुकसान होता है। बात सिंपल सी है, यही करने वाले अपन यहाँ पे। हमने खरीदी थी 16,000 में 4 साल पहले ये मशीन थी, ठीक है। हमने इसको यूज कर लिया, कितनी वैल्यू का यूज कर लिया, 6,400। अब हमारे लिए इसकी वैल्यू क्या है 4 साल बाद, 9,600। और 4 साल बाद ये कितने में बिक रही है, बताओ भाई कितने में बिक रही है, सर हमें नहीं पता, 8,700 में। अरे ये हमने 16,000 क्यों लिख दिया यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, 8,700। कितने में बिक रही है, 8,700 में। तो 8,700 900 आएगा, 9,600 900 रुपए माइनस का, ये क्या होगा, लॉस ऑन सेल। हुआ ना नुकसान। अब रिकॉर्ड कर लो भाई अकाउंट बुक्स में। चलो कैसे करना है, वैसे ही करना है जो अभी सिखाया तुमको, इनको साइड से कर दो। क्वेश्चन नंबर 18, मशीनरी अकाउंट। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो भाई करते हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं। 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। समझ में आया। 2024 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। बच्चे 1 अप्रैल को ही हम सेल कर रहे हैं। 2024 अप्रैल 1 बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 8,700 बाई लॉस। अरे भाई रुक जाओ, यहां से ट्रांसफर करेंगे टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2024 तक का डेप्रिसिएशन। चलिए ट्रांसफर करते हैं। 2024 अप्रैल 1 टू मशीनरी अकाउंट कितना है टोटल डेप्रिसिएशन, 6,400। तो वाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
सेशन अकाउंट 6400 बाई लॉस ऑन सेल अकाउंट 900। बोलो बच्चे, इन सबको प्लस करो, मालूम कितना होगा? 16,000 रुपए। कितना होगा? 16,000 रुपए। अब भाई बैलेंस कर लो, कुछ किया तो है नहीं आगे कुछ, तो बैलेंस कर लो 31 मार्च को। कहां भाग रहे हैं ये? 80,000 माइनस 8700 माइनस 6400 माइनस 900, डिफरेंस आएगा 64,000 बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब आपके पास कितने की मशीन बची? 64,000 की। कितने की मशीन बची? 64,000 की। यस। अब डेप्रीसिएशन लगेगा 2025 मार्च 31 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट 64,000 पर 10% पूरे साल का 6400 बैलेंस करेंगे अब 36 प्लस 64 42,400 बैलेंस आएगा 36,000। 2025 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हो गया कंप्लीट। इतना आया समझ में? आज का कार्यक्रम इतना ही है भाई।